Hello friends, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. In the last lecture, we will cover the 3G and 4G technology, 3G wireless networks. In today's session, we will cover the topic number 5.2, that is RFID. So before start our today's session, we will see what are the prerequisites. So the need of 3G and 4G technology, 3G wireless networks, advantages and disadvantages of 3G networks, and applications and features of 3G networks. So in today's session, we will cover the basic concept of RFID, then the classes of tags and the frequency bands. So the learning outcomes of our today's topics. So first is you will able to know the basic concept of RFID. Then you will able to learn the classes of tags and you will able to know about the frequency band. So these are the learning outcomes of our today's session. So the RFID. So basically what is or what are the long form of RFID, that is radio frequency identification. So RFID is the radio frequency identification. So RFID टेक्नोलॉजी सिमिलर टू द बारकोड. जैसे बारकोड होता है, जैसे कि हमारे बैंक के पासबुक पे बारकोड होता है या फिर हम कहाँ शॉपिंग के लिए जाते तो वहाँ पे बारकोड होता है, तो उस बारकोड के जैसा ही ये RFID टेक्नोलॉजी होती है. So the barcode uses laser light to read the code of the product. तो बारकोड में क्या होता है, जो लेसर लाइट होता है ये यूज होता है, किस लिए यूज होता है, टू रीड द कोड ऑफ द प्रोडक्ट. एंड RFID यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स. और उसके कंपैरिजन में RFID क्या यूज करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज होती है टू रीड द कोड ऑफ द प्रोडक्ट. So the product information in RFID is stored in an electronic tags which includes a chip and antenna. तो इलेक्ट्रॉनिक टैग्स मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक चिप होती है और एंटीना होता है. तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो होती है RFID की, ये किस में स्टोर्ड होती है, इलेक्ट्रॉनिक टैग्स में. और इलेक्ट्रॉनिक टैग्स मतलब क्या होता है, वो एक प्रकार की चिप होती है जिसमें एंटीना होता है. तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक टैग्स. सो to a radio signal, RFIDs respond and send their tags. Then RFIDs provides collision avoidance techniques, stores additional information. तो RFIDs क्या प्रोवाइड करता है, जो कोलिजन होता है वो उसको अवॉइड करता है. कोलिजन की जो टेक्निक होती है उसको अवॉइड करता है. और क्या करता है, स्टोर एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है RFID में. इट कंटेन्स स्मार्ट कार्ड एबिलिटीज विथ सिंपल प्रोसेसिंग पावर. तो RFID में क्या होता है, स्मार्ट कार्ड एबिलिटीज होती है विथ सिंपल प्रोसेसिंग पावर. देन इन द टैग द मेमोरी साइज वेरीज बिटवीन 16 बिट्स 100 ऑफ किलोबिट्स. तो टैग में क्या होता है, उस टैग में जो मेमोरी साइज होता है वो उसका साइज क्या होता है, इन बिटवीन 16 बिट्स 100 ऑफ किलोबिट्स. तो ये हो गया हमारा RFID टैग्स. RELD टैग हो गया ये. ये टैग से इस एंटीना में डाटा ट्रांसफर हो रहा है. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू एनर्जाइज द टैग. तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जिसकी वजह से यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से डाटा ट्रांसफर होता है. देन दिस एंटीना गोज टू. अब ये एंटीना जो हम डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज करते हैं उसमें ये एंटीना फिर ट्रांसमिट और रिसीव करता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा RFID टेक्निक. So at the beginning, RFID tags are programmed with identification code which is unique and obtained from EPC. अब ये EPC मतलब क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड. ये ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है. इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड होता है EPC और ये होता है ग्लोबल स्टैंडर्ड. So EPIC can be electronically identified and it is standardized numbering scheme.
So EPC is always represented in hexadecimal notation which is either 64 और 96 bits long. तो EPC जो होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट किस में होता है, हेक्साडेसिमल नोटेशन में, जिसका जो लेंथ होती है वो लेंथ कितनी होंगी फिर 64 और 96 बिट्स लॉन्ग. तो EPC हमेशा हेक्साडेसिमल नोटेशन में ही रिप्रेजेंट होता है with the limitation with the long 64 or 96 bits. Then RFID is called as transponders, that is the combination of transmitter and responder, which contains integrated circuit including non-volatile memory and microprocessor for storing the transmitted data. अब ये RFID को भी क्या बोलते हैं, ट्रांसपोंडर. अब ये ट्रांसपोंडर्स मतलब क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिस्पॉन्डर, जिसमें क्या होता है एक इंटीग्रेटेड सर्किट होती है और इस इंटीग्रेटेड सर्किट में नॉन वोलेटाइल मेमोरी और माइक्रोप्रोसेसर होता है. किस लिए होता है वो, स्टोरिंग द ट्रांसमिटेड डाटा. तो ये हो गया हमारा RFID. A device which captures the data received from tags and processes the data is known as reader, having separate transmitter and receiver. तो रीडर किसको बोलते हैं, ये एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कैप्चर करता है डाटा, जो टैग्स से हम रिसीव कर रहे डाटा उसको कैप्चर करता है और प्रोसेस करता है डाटा को. तो इसको बोलते हैं हम रीडर, या फिर ये हो गया रीडर का फंक्शन. अब रीडर में क्या होता है, सेपरेट ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है. ओके. So next is 200 tags per second are read from HF tag reader. अब ये जो HF tag reader जो होता है ये रीड किस टाइप से करता है, 200 टैग्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड पे 200 टैग्स रीड करता है HF tag reader. Then tag to reader data rate is double as that of reader to tag in UHF. अब ये जो डाटा रेट हो गया है रीडर का ये डबल होता है किससे, रीडर टू टैग इन UHF में. देन डाटा रेट ऑफ टैग टू रीडर इज अप टू 140.35 kbps. अब डाटा रेट की स्पीड दी है, कितनी है वो, 140.35 kbps. सो देन टू क्लासेस ऑफ टैग्स. अब पहला है क्लास जीरो, दीज आर रीड ओनली टैग्स. अब जो क्लास जीरो होता है उसको बोलते हैं हम रीड ओनली टैग्स. देन सेकंड इज क्लास वन, दैट इज सेकंड क्लास. सो दीज आर रीड और राइट टैग्स. तो क्लास वन ये क्या होगा हमारा, रीड भी होता है या फिर राइट भी होता है. सो रीड और राइट टैग्स. देन वी विल सी द फ्रीक्वेंसी बैंड. So the different frequency mechanisms are used by the tags and readers in each frequency band of high frequency, that is HF, that is 13.56 megahertz, and ultra high frequency, that is UHF, that is 400 to 900 megahertz. तो जो फ्रीक्वेंसी मैकेनिज्म्स होता है टैग्स में जो यूज़ होता है फ्रीक्वेंसी मैकेनिज्म्स, तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड में होता है, पहला तो हाई फ्रीक्वेंसी दैट इज HF दैट इज 13.56 मेगाहर्ट्ज, और दूसरा होता है UHF मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वो कितना होता है 400 टू 900 मेगाहर्ट्ज. तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड. देन क्लासिफिकेशन ऑफ RFID टैग्स. सो RFID टैग्स, तो पहला हो गया पैसिव, देन सेकंड इज एक्टिव, देन सेमी एक्टिव, एंड फाइनली सेंसरी. So this is the classification of RFID tags. तो पहला देखेंगे हम पैसिव टैग्स. So this is the most common type of RFID tag. Then passive tags are small, do not need battery power and uses electromagnetic energy in the radio frequency waves. तो जो पैसिव टैग्स होता है वो स्मॉल होता है और उसे बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है, बैटरी पावर की. वो क्या यूज़ करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज़ करता है. So at low cost, these tags can be generated in large quantities. तो क्या होता है एट लो कॉस्ट में ये जो टैग्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम यूज़ करते हैं. Less amount of data is stored in a passive RFID tag having low data transmission rates.
Then second is active tags. As active tags are formed with battery power, life of active tags are limited. अब क्या होता है, जो एक्टिव टैग्स होता है ये कैसे फॉर्म होता है, बैटरी पावर से। अब बैटरी पावर से अगर एक्टिव टैग्स फॉर्म हुए तो ड्यू टू बैटरी द लाइफ ऑफ एक्टिव टैग्स आर लिमिटेड, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज भी होती है तो फिर उसे चार्ज करना पड़ता है, उसकी वजह से वो लाइफ ऑफ एक्टिव टैग्स आर लिमिटेड। देन एक्टिव टैग्स कैन सेंड द सिग्नल फार अवे एंड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस बीकॉन्स आर ट्रांसमिटेड। तो ये हो गया हमारा एक्टिव टैग्स। देन थर्ड इज सेमी एक्टिव टैग्स। तो इसमें क्या होता है, सेमी एक्टिव टैग्स में व्हेन अ रीडर फर्स्ट ऑपरेट द टैग एट दैट टाइम ओनली सेमी एक्टिव टैग्स विल यूज बिल्ट इन battery for power circuit. And the fourth is sensory tags. So the sensory tags have various types of sensors to monitor and record the data. तो सेंसरी टैग्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ सेंसर्स होते हैं जो मॉनिटर करते हैं और डाटा रिकॉर्ड करते हैं। Then transmission rate of RFID tag is of up to 115 kbps and they operate on several ISM bands such as 27 MHz, 315 MHz, 418 MHz, 426 MHz, 433 MHz, 868 MHz and 915 MHz। तो ये हो गए हमारे ISM बैंड जिसमें RFID यूज होता है, और उस RFID टैग का ट्रांसमिशन रेट क्या हो गया, 115 kbps। So then we will see the what are the applications of RFID। तो RFID की applications क्या है वो देखेंगे। So RFID is used in the following applications। तो कहाँ पे यूज होता है, वायरलेस कीबोर्ड या फिर माउस में। जो वायरलेस कीबोर्ड और माउस होता है वो, उसमें ट्रांसमीटर रहता है और रिसीवर रहता है, तो वो ट्रांसमीटर लगाने के बाद वो वायरलेस मतलब विद द हेल्प ऑफ RFID वो ऑपरेट होता है। देन सेकंड इज कार लॉक, देन ऑटोमोबाइल सिक्योरिटी, मेडिकल एंड मिलिट्री, पर्सनल ट्रैकिंग, एसेट ट्रैकिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये हो गए हमारे एप्लीकेशंस ऑफ RFID। देन द एडवांटेजेस ऑफ RFID, फास्ट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, high reliability, high speed inventorying, handling of automated material, long life of tag. So these are the advantages of RFID. Then disadvantages of RFID, हाई कॉस्ट, इसकी कॉस्ट हाई होती है। देन टैग मेमोरी कैपेसिटी और कैलकुलेशन ऑफ RFID फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ RFID। नाउ वी विल सी द प्रोग्राम आउटकम्स ऑफ आवर टुडेज टॉपिक्स। तो आज के टॉपिक में कौन से पीओज मैप होते हैं वो देखेंगे। तो पी हमारे टोटल पीओ 10 है, PO1 टू PO10। तो PO1 ये मैप होता है, देन PO3 इज मैप, देन PO8 और PO10 इज आल्सो मैप्ड। सो फाइनली इन समरी वी विल समराइज अवर टुडेज टॉपिक्स। तो हमने क्या देखा आज, कंसेप्ट ऑफ RFID देखा, देन टू क्लासेस ऑफ टैग्स देखे, देन फ्रीक्वेंसी बैंड देखे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ RFID। सो थैंक यू। So in the next lecture we will going to learn about the WLAN technology. Thank you.